सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान बस हादसे के शिकार ज़ायरीन की जैकबाबाद एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा मैयतों और जख्मियों को लेकर वतन वापस पहुंचा। लाड़काना में जाम बहक होने वाले 10 ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला जारी है। अब्बास दिनारी, रहमतुल्लाह सोमरो, आफाक और मोहसिन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लाड़काना के शुहदा में 2 खवातीन और 8 मर्द शामिल हैं। ईरान बस हादसे के शिकार ज़ायरीन की जैकबाबाद एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा मैयतों और जख्मियों को लेकर वतन वापस पहुंचा। लाड़काना में जहां बाक होने वाले 10 ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा। ईरान के शहर यज़्द में बस हादसे में जाम बहक 28 ज़ायरीन की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खसूसी तैयारे में 16 पाकिस्तानी शहरी भी सवार थे जो 20 अगस्त के हादसे में जख्मी हुए। खसूसी तैयारे की रवानगी से कबल यज़्द के गवर्नर मेहरान फातिमी ने एयरपोर्ट पर मरहूमीन के लिए ताज़ियत की। पाकिस्तानी शहरियों की एहसन अंदाज से वतन वापसी पर ईरानी हुकाम के मुकम्मल ताउन पर शुक्रगुजार हैं। माचिका में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस जवानों की शहादत का वाकया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना माचिका में दर्ज मुकदमे में कोश सेलरा और अंदर गैंग के 131 जुराइम पेशा अफराद नामजद किए गए हैं। मुकदमा इंस्पेक्टर अंजर रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक पुलिस जवान कैंप से वापसी पर जब शाहू कोश के घर के पास पहुंचे तो मुलजिमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस जवान शहीद, 9 जख्मी हुए। सादिकाबाद में पुलिस पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे जाने वाले डाकू बशीर शर ने बनाई थी। वीडियो में खतरनाक असलहे से लैस डाकुओं की फसल में पुलिस के इंतजार में बैठे हुए देखा जा सकता है। वीडियो में नजर आने वाले बेशतर डाकू माचिका पुलिस हमले के मुकदमे में भी नामजद है। अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जाया जा रहा था। रास्ते में मुलजिम के साथियों ने FIA एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मुलजिम एहसन शाह को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर न हो सका। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन की टीम मुलजिम को साथी मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम एहसन शाह के भाई अली रजा और उसके नामालूम साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के साथियों की फायरिंग से मुलजिम एहसन शाह शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल करते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। मुलजिमों की फायरिंग से पुलिस एहलकार मोजजाना तौर पर महफूज रहे। हलाक होने वाले मुलजिम के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। फरार होने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक मुलजिम एहसन शाह ने चंद माह कबल मारूफ बिजनेसमैन अमीर बलाज टीपू के कत्ल में मावनत की थी। कराची में मतला जज़्वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में 27 से 29 अगस्त तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मजीद बता रही हैं रुताबा उरूस। टिपिकल कराची में अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। आज शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। जबकि मौसम की अगर हम बात करें तो आज एक गर्म और मरतूब दिन मुतवक्के है। आज यहाँ पर जो है वो हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के औकात में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 26 से 29 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। हवाएं मुल्क में 25 अगस्त से यानी कि कल से जो है वो असरअंदाज होना शुरू होंगी। हम सिंध की बात करें तो सिंध में 26 से 29 अगस्त तक वक्फे से कहीं बारिश, कहीं मौसलाधार बारिश, कहीं शदीद मौसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ होने का इम्कान बताया जा रहा है। कराची में 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक इस दौरान वक्फे से कहीं बारिश, कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि मुल्क के नशेबी इलाके जो है वो इन शदीद बारिशों में ज़ेरे आब आ सकते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची समेत सिंध के नशेबी इलाके भी जो है वो इसमें ज़ेरे आब आने का खदशा है।
अमरीका और इसराइल के दरमियान गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इत्तेफाक न हो सका। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से फौज हटाने का अमरीकी सदर का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। गजा पर कंट्रोल के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इसराइली कब्जा ज़रूरी है, नेतन्याहू का ये कहना है। मिस्र और हमास जंगबंदी के लिए गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। आलमी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। अमरीकी सदर का कतरी अमीर और मिस्री सदर से टेलीफोनिक रब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए बातचीत जो बाइडेन की शेख तमीम बिन मोहम्मद और अब्दुल फताह अल सीसी से इसराइल और हमास में मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू। इसराइल और हमास मुआहदे के लिए नरम शराइत का मुतालबा करे अमरीकी सदर। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई का 0.10% गिर गया। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 16.69% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। महंगाई की शरह में 0.10% की मामूली कमी। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 16.69% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 21 अशिया महंगी 9 सस्ती हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडों की फी दर्जन कीमत में 17 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दालचना फी किलो 20 रुपए 19 पैसे, आलू की फी किलो कीमत 2 रुपए 40 पैसे बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा दूध, दालमाश, LPG का घरेलू सिलेंडर, गुड़, मटन और बीफ भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर फी किलो 34 रुपए 8 पैसे, 20 किलो आटे का थैला 51 रुपए 37 पैसे, जबकि केले फी दर्जन 3 रुपए तक सस्ते हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की फी किलो कीमत में भी 2 रुपए 9 पैसे की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दाल मसूर, दाल मूंग और ब्रेड सस्ती होने वाली अशिया में शामिल, जबकि चाय, गैस और बिजली चार्जेस समेत 21 अशिया की कीमतें मुस्तहकम भी रहीं। पेशावर में सब्जियों की कीमत में आए रोज इजाफा होने लगा है। सब्जी मंडी और बाजारों में कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं है। महंगाई के मारे शहरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं आजम रहमान। पेशावर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई के सताए हुए शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सब्जी मंडी में लीमू 500 रुपए, कचालू 150, अदरक 650, भिंडी 140, कद्दू 100, आलू 110 से 140, प्याज 140, टमाटर 90 से 150 और शिमला मिर्च 170 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं अब सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं। हुक्मरान है, इसकी गफलत की वजह से, इनकी पॉलिसियों की वजह से गरीब आदमी जो फिसलता जा रहा है। और जो सब्ज़ी है, हर चीज़ जो है 200 रुपए से कम नहीं है। एक आदमी 1000 रुपए की मजदूरी करता है और वो क्या खाए? सब्ज़ी भी आजकल नहीं खा सकता। अभी तो सब्ज़ी खाने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इसलिए ये तो बहुत महंगाई है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जियां मंगवाने पर आने वाले अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ है। जो माल बाहर से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से जो माल आ रहे हैं वो महंगा है, उस पर इतना टैक्स लगता है। जब यहाँ पहुँचता है तो बस खुद ब खुद ये महंगा होता है, ये टैक्स की वजह है। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे मुनाफाखोरों और ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करते हुए सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।